Good morning, students. Welcome to MDPS Staying at Home Study Program. Here I am Sarvjit Kaur. This is a social science lecture for class 5th. Student, we have started our 6th chapter in the previous video lecture. Today, we will do the next topic of this chapter. सो वी हैव डन अबाउट सिविलाइजेशन. हमने कल के लेक्चर में सिविलाइजेशन के बारे में स्टडी किया, राइट? सो एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ सिविलाइजेशन. सिविलाइजेशन क्या होता है? अ सिविलाइजेशन is a group of people living together that have evolved in art and craft, written language, religion, trade relations, science, culture, occupations, social hierarchy, government and village community and cities, right? So civilization का अगर मीनिंग पूछ लिया जाए देन आप ये सब लिखोगे, राइट? So next is some of the early civilization developed near the rivers. जो कुछ अर्ली सिविलाइजेशन थी वो रिवर के आसपास में ही सेटल हुए थे, डेवलप हुई थी. द मेन रीज़न फॉर दिस वॉज दैट रिवर प्रोवाइड वाटर एंड रिच सॉइल फॉर द क्रॉप्स टू ग्रो. जो ये इसका वो रिवर के पास में क्यों हुए थे, उसका रीज़न ये है कि वहाँ पे रिवर्स उनको वाटर प्रोवाइड करती थी और रिच सॉइल प्रोवाइड करती थी फॉर द क्रॉप्स टू ग्रो, राइट? सरप्लस फूड फ्रॉम द एग्रीकल्चर हेल्प्ड मैनी पीपल टू लिव इन सिटीज़. अगर वहाँ पे फूड अच्छा होगा उसकी हेल्प से वो उसको सेल कर पाएंगे एंड वो सिटीज़ में सेटल हो सकते हैं, राइट? People engage themselves in different craft like poetry, art, sculpture, jewelry and many other. People जो लोग थे उन्होंने अपने आप को डिफरेंट क्राफ्ट में इंगेज करके रखा था, बनाते थे. वो पोइट्री जैसे घर जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, आर्ट करते थे. स्कल्पचर मीन्स किसी चीज़ की फोटो बना देनी, राइट? फोटो विद द पेंसिल नहीं, विद द सॉइल एंड मड, राइट? सो पीपल ऑल्सो यूज द रिवर टू ट्रैवल फ्रॉम द वन प्लेस टू अनदर प्लेस. लोग ट्रैवल रिवर का इसलिए भी यूज़ करते थे क्योंकि वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाने के लिए विद द हेल्प ऑफ बोट्स उनको लिए ईजी हो जाता था, राइट? देयर आर मैनी सिविलाइजेशन इन द एंशियंट वर्ल्ड दैट डेवलप्ड अराउंड द रिवर. जो रिवर के अराउंड डेवलप हुई थी. वी नो अबाउट दिस सिविलाइजेशन फ्रॉम द पेंटिंग, पोट्री, ज्वेलरी, टॉयज, ब्यूटीफुल artifacts found in the ruin of the civilization. Some such civilization was Indus Valley civilization located on the fertile food plain of the river Indus. Indus Valley civilization है वो सबसे वन ऑफ द सिविलाइजेशन थी जो फर्टाइल फूड प्लेन रिवर के इंडस रिवर थी, जो उसका जो फूड प्लेन था यहाँ पे जो क्रॉप्स थी वो अच्छे तरीके से ग्रो होती थी, राइट? उनके बारे में करें. व्हाट डिड मैनी सिविलाइजेशन डेवलप, व्हाई डिड मैनी सिविलाइजेशन डेवलप्ड नियर द रिवर. रिवर के आसपास में क्यों होती थी, क्यों डेवलप हुई थी? बिकॉज रिवर क्या करती थी, रिवर प्रोवाइड देम वाटर बिकॉज एंड रिच सॉइल फॉर द क्रॉप्स टू ग्रो, राइट? Also people used to river to travel from the one place to other place, right? This is the answer of first question. So next is how do we know about this civilization. हमें कैसे पता चला कि ये civilization भी थी? हमने तो वो देखी नहीं, लेकिन हमें कैसे पता चला कि वो civilization भी थी? क्या है इसका आंसर? We know about the civilization from the painting. जो पुरानी पेंटिंग्स हैं उससे पता चलता है. पोट्रीज हैं, ज्वेलरीज हैं, टॉयज हैं, ब्यूटीफुल आर्टिफैक्ट्स हैं फाउंड इन द र्यून ऑफ दिस सिविलाइजेशन. जब ये ख़त्म हुई थी, र्यून हुई थी, उस टाइम पे मिली थी ये, राइट? अभी भी
म्यूजियम में प्रेजेंट हैं ये, राइट। नेक्स्ट, दिस इज द इंडस वैली सिविलाइजेशन। आपको इमेज दिख रही है ना, दिस इज इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्या है इसका, लेट अस स्टडी। For thousands of years, the ruin of Indus Valley civilization lay buried under the ground. जब इंडस वैली मिट गई थी, मतलब र्यून हो गई थी, डिस्ट्रॉय हो गई थी, तब भी वो ग्राउंड के अंडर हजारा साल तक रही थी, राइट। एंड देन इन 1920 आर्कियोलॉजिस्ट स्टार्टेड डिगिंग नियर द रिवर इंडस। लोगों ने क्या किया, आर्कियोलॉजिस्ट थे जो इंडस वैली के आसपास में, वो खोदना शुरू कर दिया। ड्यूरिंग एक्सक्लावेशन दे डिस्कवर द ह्यूज सिटी ऑफ मुंजेरो डारो, राइट। वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, एक सिटी डिस्कवर किया उन्होंने, कौन था, मोहनजोदारो का वो एक सिटी था, वो उन्होंने फाइंड आउट किया, वहाँ पे डिस्कवर किया। सिंस देन अदर सिटीज़ एंड मैनी आर्टिफैक्ट्स हैव बीन फाउंड। वहाँ पे और भी थिंग्स थे, जो आर्टिफैक्ट्स थे वो फाउंड हुए। इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ दीज आर्टिफैक्ट्स which was found by the archaeologist that we have been able to learn about ancient Indus Valley civilization। जो ये सारी चीज़ें उनको मिली थी, उनकी हेल्प से ही हम लोग क्या कर पाए हैं, उनको जो एंशियंट इंडस वैली सिविलाइजेशन थी उनके बारे में जान पाए हैं, राइट। द इंडस वैली सिविलाइजेशन एग्जिस्ट बिटवीन 250 BCE 700 BCE। जो ये कब से कब तक हुई थी, 2100 BCE। जो पुराने टाइम थे उनको ऐसे डोनेट करते थे, वो रिवर्स चलते थे, राइट। ड्यूरिंग दिस टाइम अदर सिविलाइजेशन वर डेवलपिंग इन अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड लाइक द टिग्रिस यूरोपेट सिविलाइजेशन इन द मेसोपोटामिया, द नील वैली सिविलाइजेशन इन द इजिप्ट and the Huanghe civilization in China. All these civilizations are called river valley civilization as they flourished near the river। इन ये सारी रिवर्स के जो नेम हैं, जो सिविलाइजेशन के नेम है, ये रिवर के पास में इस्टेब्लिश हुए थे, राइट। मोहनजोदारो विद द एरिया ऑफ 300 हेक्टेयर्स था, वॉज द लार्जेस्ट सिटी ऑफ द सिविलाइजेशन। मोहनजोदारो था ना, जो बहुत बड़ा सिटी था, राइट। तो अब आपके लिए क्वेश्चन है, हाउ वी हैव बीन एबल टू लर्न अबाउट द एंशिएंट इंडस वैली सिविलाइजेशन। कैसे हमें पता चला था इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, चलो बताओ हमें कैसे पता चला था। बिकॉज द आर्टिफैक्ट्स फाउंड बाय द आर्कियोलॉजिस्ट, जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उन्होंने जो आर्टिफैक्ट थे उनको फाइंड आउट किया था इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट। एंड सेकंड क्वेश्चन इज, नेम एनी टू सिविलाइजेशन दैट फ्लरिश्ड नियर द रिवर। टिग्रिस यूरोपेट सिविलाइजेशन इन मेसोपोटामिया एंड नील वैली सिविलाइजेशन इन इजिप्ट, राइट। So examples, early states of old world, ये सारा ओल्ड चाइना कहाँ था, इंडस वैली कहाँ था, मेसोपोटामिया कहाँ था, इजिप्ट कहाँ था, ये वर्ल्ड का मैप था, राइट। सो अर्ली मैन यूज टू लिव अ लाइफ, कैसी लाइफ लिव करते थे वो, नोमाडिक लाइफ। कैसी लाइफ करते थे, नोमाडिक मीन्स वहाँ पे वो कुछ पहनते नहीं थे। सम ऑफ द अर्ली सिविलाइजेशन डेवलप्ड नियर द रिवर्स। 1920 में किसने डिगिंग करना स्टार्ट किया था, किन्होंने डिगिंग करना स्टार्ट किया था, आर्कियोलॉजिस्ट ने। और नेक्स्ट कौन सा सिटी था जो 3000 हेक्टेयर में था, मोहनजोदारो, राइट। समझ आया, right? So thank you. If do you have any problem regarding this session, you can contact me. Thank you.